हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज़, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स विद नेक्स्ट एक्शन। लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। तो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। We have moon with the fool, then we have wheel of fortune, strength, one more card, दो हैं, मुझे एक चाहिए, one card, we have hermit, ओवरऑल एनर्जी वी हैव मजिशियन। तो सभी साइन हैं यहाँ पर, बट जो साइन मेजर अरकाना से नज़र आ रहे हैं बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो यहाँ ऑल साइन की एनर्जी है। इसके अलावा वी हैव पाइसेस वेरी स्ट्रॉन्गली, कैंसर, लियो, वर्गो। पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसेस और कैंसर दोनों ही वाटर एनर्जी है, तो इमोशंस बहुत हाई होंगे आज के दिन आपके पार्टनर की। कल रात से एनर्जी चेंज हुई है और काफ़ी हद तक चेंज हुई है, क्योंकि कल जब मैं एस्ट्रो की रीडिंग कर रही थी रात में, तो उस टाइम पे एनर्जी काफ़ी फेवरेबल थी, काफ़ी पॉजिटिव थी, और ऐसा लग रहा था कि इस वक्त इमोशंस बहुत हाई हैं। और आज की एनर्जी में आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो इमोशनल है, बिकॉज शुरुआत ही वाटर एनर्जी से हुई है, और जब भी वाटर एनर्जी बढ़ेगी आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे। साथ ही साथ ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेजर अरकाना से ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स इनके रिलीज़ हुए हैं। साथ ही साथ इस वक्त ये बहुत आइसोलेटेड फील कर रही हैं या कर रहे हैं। कुछ पॉजिटिव एक्शंस इन्होंने लिए हैं या लेने वाले हैं, बट इमोशनल होकर, आपके बारे में सोचकर, आपके बारे में इमेजिन करके यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क रही है, नहीं बादल कड़क रहे हैं। बिजली तो गिरती है, बादल कड़कते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, गरजते हैं। बनारस में सिर्फ गरज रहे हैं, बरस नहीं रहे। थोड़ा बरसा दें तो अच्छा हो जाए। थोड़ी थोड़ी कभी झीसी पड़ जाती है, बस बौछार। क्लैरिफाई करें एंजल्स। जय हो चंद्रदेव, कृपा करें मेरे व्यूवर्स पर। हाँ, आपके पर्सन की एनर्जी में जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ कप्स। मैंने कहा ना इमोशंस बहुत हाई हैं। क्वीन ऑफ कप्स सबसे इमोशनल एनर्जी है। साथ ही यहाँ पर है हैंगमैन विद सफरिंग। ये सोच सोच कर बहुत ज़्यादा सफ़र करना। अगर फीमेल है तो रो देना, मेल हैं तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाना, अकेले हो जाना, ओवर थिंकिंग करना। देखिए, जो मेल्स होते हैं वो सबसे अपनी दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं करते। बहुत ही कोई क्लोज होगा तो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करते, एक्सप्रेसिव नहीं होते। फीमेल्स होती हैं तो वो रो लेती हैं, वो रिलीज़ कर देती हैं, थोड़े टाइम बाद फ्रेश हो जाती हैं कि हाँ चलो ठीक है, रो लिया, अच्छा लग रहा है। बट मेल तो रो भी नहीं पाते हैं, घिरे होते हैं। उनको तो आंसू भी निकालने के लिए बचपन से ही सिखाया जाता है, नहीं मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं हैं। तो उनकी जो साइकोलॉजी है वो ऐसी हो जाती है कि वो घुटते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं, आप देखो कि वो बाहर से चाहे कितने भी बलवान नज़र आएँ, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्ट होता है। तो यहाँ पर जो वाइब्स है वो सफरिंग की है। आवाज़ आ रही होगी आपको ना, बादल के गरजने की। सॉफ्ट हार्टेड यहाँ पर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं, अनकंडीशनली कुछ देना चाह रहे हैं। क्या ये नई शुरुआत का गिफ्ट है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर पीछे हट रहे थे कमिटमेंट से,
कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे, मैसेजेस नहीं कर रहे थे, बहुत कुछ छुपा रहे थे, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पीछे हट रहे थे, हाइड कर रहे थे। सडनली इनके बिहेवियर में आपको चेंज नज़र आएगा। एक तो यूनियन भी होगा, यूनियन के साथ साथ आपको किसी तरह का जेस्चर भी मिल सकता है, गिफ्ट एंड ऑल। साथ ही यहाँ स्टैंड लेने की वाइब्स है और कमिटमेंट की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। तो यहाँ नई शुरुआत होगी और डेफिनेटली होगी, आपके साथ होगी। वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं गाइस। कार्मिक साइकिल है कि लक साथ देगा। कार्मिक साइकिल को कार्मिक साइकिल ने ही क्लैरिफाई कर दिया। इससे अच्छा कार्ड क्या आ सकता है। नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं आपके पार्टनर। व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई कर दिया है। और यहाँ पर है झगड़े। जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, या जो लोग इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं रुकने वाली या नहीं रुकने वाले, ये अपनी मर्ज़ी की करेंगे। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और देखिए इसके बाद स्ट्रेंथ है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की वाइब्स है। ये जो ताकत है ना, ये यूज़ करेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। स्ट्रेंथ क्यों आया है एंजल्स? स्ट्रेंथ लड़ने के लिए आया है ऑब्स्टिकल से। यहाँ पर सूर्य की एनर्जी बाहर आ रही है। एम्परर, एम्प्रेस एंड ऑब्स्टिकल्स, जो भी थर्ड पार्टी हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, वहाँ पर झगड़े नज़र आ रहे हैं। देखिए शनि वक्री हो रहे हैं, उसका असर क्या होगा ये मैं अभी डालूंगी, क्योंकि मैंने वीडियो बना ली है, बस पोस्ट करनी है। तो मैं आज दोपहर में, क्योंकि सुबह तो मैसेजेस का वीडियो आएगा, उसके बाद दोपहर में मैं शनि वक्री का वीडियो डाल दूँगी। तो शनि वक्री का वीडियो जो है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि राशि और लग्न पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। तो आप अपने पार्टनर का अगर राशि या लग्न जानते हैं तो उनसे भी देख सकते हैं, उनका भी देख सकते हैं और अपना भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एनर्जी है ना, वो स्टैंड लेने की है, अग्रेसिव एनर्जी है, नेगेटिविटीज़ का खात्मा होगा यहाँ पर, ये श्योर है। बिकॉज आप कार्ड्स देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ को कौन से कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। बर्डन, बोझ, कपल की एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स है। तो ये कपल इनके पेरेंट्स हो सकते हैं अगर ये सिंगल हैं तो। अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। अगर ये टॉक्सिक मैरिज है तो, कार्मिक से अगर कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं तो। क्यों आया है सॉलिट्यूड, हर्मिट की एनर्जी? ये होपफुल है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो नया शुरुआत होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो ये सोच समझ के एक्शन ले रहे हैं। मैजिशियन क्यों आया है? क्या क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है। वाह, इससे खूबसूरत एनर्जी आ नहीं सकती थी। एक्शन लेना चाहते हैं आपके प्रति। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स विद द सन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में। तो यहाँ पर एक सॉलिड एक्शन, वाह हर हर महादेव, सॉलिड एक्शन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। भगवान भी ब्लेस कर रहे हैं। ठंडी बढ़ गई है थोड़ी सी मेरे कमरे की। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। किस डेक से देखें हम? इससे देखेंगे। करंट फीलिंग्स, सबसे पहला कार्ड है लाइफ पर्पस। नेक्स्ट वी हैव डेटिंग, नेक्स्ट वी हैव फॉरगिवनेस। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। ओहो क्या बात है। इमोशंस तो बहुत हाई हैं गाइस। इमोशंस, मून से रीडिंग शुरुआत हुई है। वी हैव इमोशनल फ्रीडम, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जितनी भी मिस्टेक्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सब दूर होने वाली हैं। प्यार की बारिश होगी यहाँ पर, मैसेजेस की बारिश होगी यहाँ पर, यूनियंस की बारिश होगी यहाँ पर, गिफ्ट्स की बारिश होगी। ये एनर्जी नज़र आ रही है। आप दोनों मिलकर अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगने की वाइब्स है, जैसे कि वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अपने करतूतों की, या फिर उन्होंने अगर आपको तकलीफ़ दी है, ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट में डाला है, तो वापस आकर ये आपको मना सकते हैं। कई लोग माफ़ी नहीं भी मांगते, उन्हें लगता है अपना ही है, क्या माफ़ी मांगनी।
तो ये मना सकते हैं प्यार से, प्रेम से। कुछ लोगों के पार्टनर वापस भी आएंगे, कुछ गिफ्ट्स भी देंगे, कुछ गुड न्यूज़ भी आपसे शेयर करेंगे, इमोशनली आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं वो सब एक्सप्रेस भी करेंगे। तो वाइब्स बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी वाइब्स है। एनर्जी में चेंज आया, ये अच्छी बात है, क्योंकि एनर्जी में चेंज आना चाहिए। जून की वाइब्स है, जून में यूनियंस बहुत होते हैं, तो यहाँ यूनियंस अब शुरू हो जाएंगे टेस्ट एंड ट्रिगर्स के बाद। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या मैसेजेस आएंगे? मैसेज, फाइव आवर्स के अंदर की एनर्जी है ये। लकी वंस 5 मिनट के अंदर भी मैसेजेस आ सकते हैं, 5 घंटे के अंदर आ सकते हैं लकी वंस। कुछ लोगों के लिए 50 आवर्स के अंदर या 23 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है। आपके पर्सन खुद वापस आएंगे। विक्ट्री की एनर्जी है विद चैरियट। यहाँ पर 100% यहाँ पर वाइब्स है वापस आने की, सक्सेस की वाइब्स है। चैरियट को क्लैरिफाई कर दें, आपकी विशेस पूरी होंगी यहाँ पर। जय महादेव। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके साथ, क्योंकि द फूल को देखिए लवर्स ने क्लैरिफाई किया था अभी मेजर अरकाना में, और यहाँ पर देखिए न्यू बिगिनिंग आया है आपके साथ, इनकी इच्छा है। सक्सेस को क्लैरिफाई किया है सन विद न्यू बिगनिंग। अगेन पैशन इग्नाइट, सन और लवर साथ में आए थे। यहाँ से भी देखिए पैशन की एनर्जी है, वाइब्स, एक नई शुरुआत की है। बहुत प्यारी एनर्जी है, नज़र ना लगे, टच वुड। जजमेंट, कुछ हार्श डिसीजंस आपके पर्सन ले रहे हैं ताकि आपके साथ यूनियन में आ सके, और ये जो हार्श डिसीजंस हैं ये कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगे यहाँ पर बहुत सारे। अगर आपके पार्टनर की फैमिली या आपकी फैमिली ट्रेडिशनल वे में ही शादी कराना चाहती है, अपनी मर्ज़ी से ही कराना चाहती है, तो ये उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर वही होगा जो ये चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली इनके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानेगी तो ये उनको हर्ट कर सकते हैं। ये वाइब्स है। लोग, समाज, सोसाइटी या फैमिली जो भी हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली वाइब्स है। आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर कुछ एक्शंस होंगे, आउट ऑफ द लॉ जाकर कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे, इसलिए यहाँ जजमेंट की वाइब्स है। 5 नंबर है इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम ये एनर्जी 50 आवर्स के अंदर की होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? इस वक्त पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जिनका ब्रेकअप कम्प्लीटली हो चुका है, जिनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जिनका रिश्ता बिल्कुल बैडली डैमेज हो चुका है, उनके लिए मैसेज है कि मेडिटेशन करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। यू आर रेडी, शायद आप रेडी भी हैं आगे बढ़ने के लिए। और जिनका रिश्ता अभी चल रहा है, जिनके रिश्ते में अभी सुधार के चांसेस हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ करें। जिनके रिश्ते में अभी आप रुके हुए हैं, होप है आपको, उनको भी मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है, अपनी हीलिंग करनी है और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं। और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स? आपकी लाइफ के डिसीजंस आपको लेने हैं। अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस किसी और के प्रेशर में ले रहे हैं तो आपको उसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है। यहाँ पर ये मैसेज है कि कल को आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हारे कहने पर ये डिसीजंस लिए। नो, आपने अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने हैं। सुपरनोवा की वाइब्स है, लेकिन सही तरीके से। सुपरनोवा की वाइब से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ईगो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं ना तो ये ईगो को ध्वस्त कर देते हैं। जो भी लाइफ में गलत कर्म कर रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उनको भी ध्वस्त करते हैं। बिल्कुल सही। बादल भी सपोर्ट करेंगे। हैवी हार्ट, आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी में इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एम्पैथिक ओवरलोड की एनर्जी है। बहुत ऐसी ऐसी बातें याद आएंगी, ऐसी ऐसी सिचुएशंस याद आएंगी कि आपको रोना आ जाए, आपके आंखों में आंसू आ जाए, पानी आ जाए। इमोशनल फील करेंगे, अकेला रहने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। किसी दुखी को देखेंगे तो आपका भी मन पूरा जैसे होता है ना, रोना आ जाता है। अंदर से बहुत इमोशनल हो जाता है इंसान। इवन कोई, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कोई वीडियो भी अगर मेरे सामने आ जाए ना, जैसे वो होती है
डोनेट करने के लिए केटोकी होती है और भी जो NGOs होते हैं, तो मैं तो अगर वो वीडियोस भी देख लूँ ना तो मेरे आंखों से पानी गिरने लगता है। स्पेशली किसी बच्चे से रिलेटेड हो तब तो और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो कई बार होते हैं इमोशंस बहुत बाहर आते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि भगवान हे प्रभु, कष्ट क्यों है इतना संसार में, क्यों ऐसा मुझे देखने पड़ रहा है, क्यों सब लोग खुश नहीं रह सकते, ये वाली भावना आ जाती है। बट हमें पता होता है कि भैया कर्म है, हमें भोगने होते हैं, हम भी भोग रहे हैं, सब भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही है, चाहे कितने भी अमीर हों, कितने भी गरीब हों। सिचुएशन लाइफ में कई बार ऐसी आती है कि आपका हैवी हार्ट होता है, आप इमोशनल होते हैं। आपकी लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें आप नहीं सिलेक्ट कर पाते जो आपको सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती, कुछ चीज़ें कंट्रोल के बाहर होती हैं, लेकिन कोशिश पूरी करनी चाहिए, अपनी तरफ से अपना 100% देना चाहिए। इनर गाइडेंस को हमेशा फॉलो करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि मैम हम कैसे जानें कि हम टेलीपैथिकली अपने पर्सन से कनेक्टेड हैं या नहीं। कई लोग कहते हैं कि हम अपनी इंट्यूशन की सुने कैसे, हमें नहीं पता कैसे सुनना है। तो इस पर सेपरेटली मैं बहुत जल्द आपके लिए एक बहुत खूबसूरत वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें टेलीपैथिक कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, आप कैसे समझ सकते हैं कि सामने वाले की एनर्जी क्या है, ठीक है। आप कैसे समझ सकते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये चीज़ें आपको मैं इन शॉर्ट बताऊंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप किसी न किसी पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर पे ही प्रैक्टिस करें, जस्ट प्रैक्टिस किसी ऐसे दोस्त पर जिनसे आपकी 2-3 महीने से बात नहीं हुई है, जस्ट प्रैक्टिस किसी ऐसे पड़ोसी पर जिसका नंबर आपके पास है और आप चाहते हैं कि वो आपसे रास्ते में मिले और कुछ बात कर ले। तो ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। जस्ट ट्राई करते करते ही इंसान परफेक्ट होता है। अपने आप बचपन से पेट में से सीख के सब अभिमन्यु पैदा नहीं होते, कुछ होते हैं बट सब नहीं होते। तो अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कैसे करना है इसको मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इनर गाइडेंस का मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। इंट्यूशन क्या होती है? कई बार होता है कि आप जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, कोई अर्जेंट काम है और आपका मन कहता है कि नहीं जाना है, मन कहता है नहीं जाते हैं, वापस चलते हैं और फिर आप अपने मन की नहीं सुनते, आप चले जाते हैं। जाते या तो रास्ते में आपका टायर पंचर हो जाता है, या तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, या तो फिर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर वो जिससे मिलने जा रहे हैं वो व्यक्ति ही नहीं रहता है, या तो कोई वो कंपनी ही बंद रहती है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है और आपको लगता है यार मेरा मन कह रहा था कि मत जाओ, बट फिर भी मैं आया। क्यों आया? मन की क्यों नहीं सुना? तुरंत मन की सुना करो, ओके, सीधा बोला करो ओके, क्योंकि आपकी सोल को सब पता होता है। आपकी सोल को ये भी पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं। वो सामने वाले व्यक्ति को देख कर ही उछलने लगेगा। उसको पता होता है अरे ये वही है जिसको पिछले जन्म में तूने मारा पीटा था, दुश्मनी है, या वो वही है जिसको पिछले जन्म में तूने उधार लिया हुआ था, अरे ये वही है जिसने पिछले जन्म में तुझे धोखा दिया था, अरे ये वही है जिसने पिछले जन्म में तेरे घर वालों को कुछ कहा था। तो सोल को सब पता होता है। सोल को ये भी पता होता है कि अरे ये वही है जिसने पिछले जन्म में तुझे सपोर्ट किया था, तुझे बुरे वक्त में सपोर्ट किया था, या तूने इसको बुरे वक्त में सपोर्ट किया था। सोल को सब पता होता है। सोल उछलने लगता है, लेकिन हमें लगता है कि अरे इसके साथ कुछ तो है, बट बोले कैसे? तो ये चीज़ें होती है। तो दैट इज़ इनर गाइडेंस। आपकी सोल को पता होता है कि कुछ तो है, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है, मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स आती हैं तो कई बार मैं बोलती हूँ कि आपका जो रिश्ता है वो बैड कर्मा एसोसिएटेड है, आपको धोखा मिल सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे ऐसे ही है, लेकिन जब एग्जैक्टली वही चीज़ें उनके साथ घटित होती हैं तब उनको लगता है कि मैम ने इतना पहले जो चीज़ें बोली थी वही चीज़ें हुई। तब उनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा कार्मिक होते हैं, बैड कर्मास होते हैं, ऐसे ट्रिगर मिलते हैं, ठीक है, ऐसे धोखा मिलता है, ऐसी सिचुएशन होती है। तो लोगों को एक्सपीरियंस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। लाइट चली गई, बादल गरजे नहीं कि लाइट चली गई, भगवान बनारस का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर बिजली वाले बैठे रहते हैं लाइट बंद करने के लिए। कई तो मीम्स भी बनते हैं, मैंने बहुत सारे मीम्स देखे इंस्टाग्राम में कि बिजली विभाग वाले बैठे हैं, बारिश हुई लाइट कट कर दिया, झीसी पड़ी लाइट कट कर दिया, बिजली कड़की लाइट कट कर दिया, वो वाला सीन है। ज़्यादा तो नहीं कटती, लेकिन हाँ ऐसे बारिश वारिश के टाइम पे गुल। एनीवेज, इन्वर्टर जिंदाबाद। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।